एक बार रावण ने महादेव से वचन ले लिया कि मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप वही मुझे प्रदान करेंगे। रावण की घोर भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब रावण वरदान मांगने ही वाला था तभी उसकी दृष्टि मां पार्वती पर जा पड़ी। मां पार्वती को देखते ही रावण मोहित हो गया और महादेव से वरदान स्वरूप मां पार्वती को मांग बैठा। रावण की यह बात सुनकर महादेव असमंजस में पड़ गए, परंतु भक्त को दिया हुआ वचन वे वापस भी नहीं ले सकते थे। विवश होकर जब रावण ने मां पार्वती को लंका ले जाने की अनुमति मांगी तो महादेव को अनुमति देनी पड़ी। मां पार्वती भीतर ही भीतर महादेव से क्रोधित थीं, फिर भी विवश होकर रावण के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर गई। मार्ग में जब रावण ने मां पार्वती से अपने पुष्पक विमान में बैठने को कहा तो मां पार्वती ने कहा, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान में नहीं जाऊंगी, मैं पैदल ही चलना चाहती हूँ और लंका जाते हुए दक्षिण की सुंदरता का आनंद लेना चाहती हूँ। रावण ने कहा, ठीक है देवी, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। इसके बाद रावण और मां पार्वती पैदल ही आगे बढ़ने लगे और एक गहरे जंगल के भीतर पहुंच गए। तभी मां पार्वती की दृष्टि जंगल में एक मेंढक पर पड़ी। अपनी शक्ति से उन्होंने उस मेंढक को एक अत्यंत सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया। अचानक रावण के कानों में एक मधुर स्वर गूंज उठा। उत्सुक होकर रावण उस स्वर का पीछा करने लगा। तभी वह सुंदर स्त्री रावण के सामने आ गई, जो महादेव का नाम जपते हुए महादेव के प्रिय केतकी पुष्प तोड़ रही थी। अब आगे क्या होगा यह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करें। हर हर महादेव। पिछले भाग में हमने देखा था कि रावण वरदान के रूप में माता पार्वती को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करता है। चलते चलते माता पार्वती और रावण एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। उस जंगल में माता पार्वती एक मेंढक को देखती है और उस पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करती है। तभी वह मेंढक एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। वह सुंदर स्त्री गाना गुनगुनाते हुए फूल तोड़ रही होती है। तभी अचानक वह रावण के सामने आ जाती है। उस स्त्री को देखते ही रावण उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। रावण उससे पूछता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तब माता पार्वती कहती है, रावण, तुम तो मुझे लंका ले जा रहे थे, फिर इस स्त्री का परिचय जानने की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर रावण के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वह सोचता है कि शायद महादेव ने उसके साथ छल किया है और माता पार्वती के स्थान पर किसी और को भेज दिया है। संभव है कि यही सुंदर स्त्री असली देवी पार्वती हो। तभी वह सुंदर स्त्री अपना परिचय देती है, मैं मंदोदरी हूँ। लेकिन मूर्ख रावण मंदोदरी को ही देवी पार्वती समझ बैठता है और उससे विवाह का प्रस्ताव रख देता है। रावण मंदोदरी को लंका ले जाना चाहता है और उसे लंका की महारानी का आसन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। रावण के इस प्रस्ताव पर मंदोदरी भी सहमत हो जाती है। तब रावण कहता है, देवी पार्वती, मैं आपको पूरा सम्मान दूंगा। यह सुनकर मंदोदरी कहती है, मैं देवी पार्वती नहीं हूँ, मैं मंदोदरी हूँ। तब रावण उत्तर देता है, मुझे पता है आप ही देवी पार्वती हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपको मंदोदरी कहकर ही पुकारूंगा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। पिछले भाग में हमने देखा था कि रावण कैलाश पर्वत सहित महादेव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का विचार करता है। इसके बाद रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करने लगता है। रावण की शक्ति के प्रभाव से पूरा कैलाश पर्वत थरथरा कर कांपने लगता है। तभी नंदी आकर समाचार देते हैं कि रावण अपनी संपूर्ण शक्ति से कैलाश पर्वत उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर माता पार्वती सहित गणेश और कार्तिकेय भी भयभीत हो जाते हैं। कार्तिकेय रावण को उचित शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गणेश उन्हें रोक लेते हैं। गणेश कहते हैं कि रावण महादेव का परम भक्त है, इसलिए महादेव के परम भक्त को आघात पहुंचाना उचित नहीं होगा। उधर रावण अपनी पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास करता रहता है, जिसके प्रताप से पूरे कैलाश पर्वत के चारों ओर दरारें पड़ने लगती हैं। अंततः लंका नरेश रावण लगभग कैलाश पर्वत उठा ही लेता है। ठीक उसी समय महादेव का ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान टूटते ही महादेव अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। इससे कैलाश पर्वत पुनः अपने स्थान पर धंस जाता है और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब जाता है। असहनीय पीड़ा और वेदना में रावण अपना हाथ निकालने के लिए महादेव का स्मरण करने लगता है। अपने हाथ और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रावण महादेव की स्तुति करने लगता है। भक्त की भक्ति और उसकी वेदना को देखकर अंततः महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और रावण का हाथ मुक्त कर देते हैं। इधर माता पार्वती सहित कार्तिकेय और गणेश चिंतित हो जाते हैं कि कहीं महादेव रावण से प्रसन्न होकर उसे कोई वरदान न दे दें, क्योंकि रावण तो यही वरदान मांगेगा कि महादेव कैलाश छोड़कर लंका चले जाएं। आगे क्या होगा यह देखने के लिए कमेंट करें। हर हर महादेव। रावण की करुण पुकार सुनकर महादेव अपने परम भक्त दशानन के सामने प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उसके घावों को भर देते हैं। इसके बाद महादेव कहते हैं, हे रावण, कैलाश मेरा निवास है और यहीं मैं ध्यान मग्न रहता हूँ, इसलिए कैलाश से मुझे ले जाने के अलावा कोई भी वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर रावण क्षण भर चिंतित हो जाता है और तभी उसे अपनी माता की बात याद आती है। यदि महादेव लंका नहीं आना चाहते तो उनसे उनका आत्मलिंग ही मांग लिया जाए, क्योंकि जहाँ महादेव का आत्मलिंग विराजमान होता है वहीं स्वयं महादेव भी विराज करते हैं। तब रावण महादेव से आत्मलिंग को वरदान स्वरूप मांगता है और उसे लंका ले जाकर जीवन भर आराधना करने का वचन देता है। रावण की बात सुनकर महादेव उसे एक बार फिर विचार करने को कहते हैं, लेकिन रावण कहता है, हे प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, इसलिए या तो आप लंका चलें, नहीं तो मुझे आपका आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दें और यह वरदान दें कि जहाँ मैं आत्मलिंग स्थापित करूँ आप वहीं विराजमान होंगे। महादेव रावण की बात मान लेते हैं और कहते हैं, स्मरण रखना रावण, मेरा आत्मलिंग जहाँ भूमि का स्पर्श करेगा वहीं स्थिर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव आत्मलिंग प्रकट करते हैं और वह रावण की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आत्मलिंग रावण के हाथों में आता है वह नीचे की ओर झुकने लगता है, क्योंकि उसका भार इतना अधिक था कि रावण भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। क्यों देवी सुकन्या सुंदर होते हुए भी एक बूढ़े ऋषि से विवाह कर लिया था। दरअसल देवी सुकन्या एक दिन वन में विचरण कर रही थी, तभी उनकी दृष्टि एक मिट्टी के टीले पर पड़ी। उत्सुकतावश जब उन्होंने उस टीले के छोटे से छिद्र में झांका तो कुछ विचित्र दिखाई दिया। उन्होंने खजूर के 2 नुकीले पत्ते लेकर उस छिद्र में डाल दिए। वास्तव में उस छिद्र में महर्षि च्यवन सहस्त्रों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पत्ते लगने से उनकी दोनों आंखें घायल हो गई। यह देखकर देवी सुकन्या अत्यंत व्यथित हुई और ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। अपने अनजाने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, यद्यपि वे स्वयं युवा और रूपवती थी, उन्होंने वृद्ध महर्षि च्यवन से विवाह कर लिया। इस घटना के पश्चात महादेव ने वैद्य अश्विनी कुमारों को आदेश दिया कि वे महर्षि च्यवन की दृष्टि पूर्ण लौटा दें और उन्हें युवा बना दें। किंतु उससे पहले महादेव ने देवी सुकन्या की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब देवी सुकन्या
कन्या गंगा नदी में स्नान कर रही थी, तभी अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पति को पुनः युवा बनाएंगे और उनकी दृष्टि भी ठीक कर देंगे, परंतु इसके बाद हम तीनों एक समान रूप धारण कर तुम्हारे सम्मुख आएंगे। तब तुम्हें अपने सतीत्व के बल पर अपने सच्चे पति को पहचानना होगा। ये सुनकर देवी सुकन्या तुरंत अपने पति महर्षि च्यवन के पास पहुंची और उन्हें संपूर्ण घटना सुना दी। आगे क्या होगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बार माता पार्वती और महादेव आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की पायल टूट जाती है और उसके 9 घुंघरू इधर उधर बिखर जाते हैं और उनसे 9 सुंदर कन्याओं का जन्म होता है। और नृत्य के दौरान महादेव के मस्तक से श्वेत के कुछ कण गिरते हैं और वह 9 कन्याएं उस श्वेत को अपने हाथ में ग्रहण कर लेती हैं। इस घटना के उपरांत वह सभी कन्याएं गर्भवती हो जाती हैं और वह सब महादेव को अपना पति मान लेती है, क्योंकि उनका जन्म महादेव की ऊर्जा से हुआ था। लेकिन इस घटना से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वह उन सभी कन्याओं को श्राप देती है कि तुम सब गर्भ धारण करने के बाद भी अपने बच्चों को कभी जन्म नहीं दे सकोगी। श्राप से मुक्ति पाने हेतु वो सब कन्याएं वर्षों तक तपस्या करती हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती उन्हें श्राप से मुक्त कर देती है और उन 9 कन्याओं को 9 युवकों की प्राप्ति होती है। और माता पार्वती कहती है, आपके पुत्र वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप इनकी माता 9 रत्नों के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव। आप दोनों ने मेरा मार्ग क्यों रोका है? तुम शिव भक्ति छोड़कर हमारे भक्त बन जाओ तो हम तुम्हें स्वर्गाधिपति इंद्र का सर्वोच्च पद दे देंगे। मैं आजीवन शिव भक्त ही बना रहना चाहूंगा माता, मुझे क्षमा कीजिए। ये क्या? मार्ग में इतने सारे नाग? ये नाग तो मेरे आराध्य के श्रृंगार है, आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। आज मैं अपने महादेव के दर्शन के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ। समझ सकूं सारी पीड़ा तेरे नैना की। हर हर महादेव शिव शंभो कैलाशपति। मैं भोला पर्वतकार तू रानी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मेरी पार पड़े ना। मुझे वधिक को गले लगाकर यधम को सारा संसार दे दिया प्रभु। एक झोपड़ी में आग लग जाती है। यह देखकर ऋषि विश्वानर अपनी जान की परवाह किए बिना उसमें प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बच्चा फंसा हुआ था। उनके तपोबल से वर्षा होने लगती है और आग शांत हो जाती है। जब वे अपनी कुटिया की ओर लौट रहे होते हैं, तभी अग्निदेव उनके सामने प्रकट होते हैं। अपने कार्य में बाधा पड़ने से क्रोधित होकर वे उन्हें श्राप देते हैं कि उनका पुत्र 13 वर्ष की आयु में अग्नि के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु ऋषि विश्वानर और उनकी पत्नी शुचिष्मति भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। समय बीतता है और कुछ महीनों बाद भगवान शिव उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। उनका नाम गृहपति रखा जाता है। एक दिन ब्रह्मदेव उनकी कुटिया में पधारते हैं और देवी शुचिष्मति को अग्निदेव के श्राप के बारे में बताते हैं, क्योंकि ऋषि विश्वानर ने उन्हें इस श्राप के विषय में कभी नहीं बताया था। ये सारी बातें बालक गृहपति सुन लेते हैं। ये सुनकर वे कहते हैं, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं भगवान शिव हैं। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आए। संस्कार है ये स्त्री, तूने पवित्र शिवलिंग को अपने फूंक से अपवित्र करने का घोर अपराध किया है। कन्या स्वरूप मैं तेरा अभी इसी क्षण परित्याग करता हूँ। नहीं स्वामी। एक डमरू से एक लोटा से। पुजारी जी, मेरी पत्नी के कारण जो पवित्र शिवलिंग अपवित्र हो गया था, उसको गंगा जल से अभिषेक करके और अपनी पूजा से मैंने पुनः पवित्र कर दिया है। खोटा से मैं समझ सकूं सारी पीड़ा तेरे नैना की। क्यों भाग्य बने इस जीवन में तू। दोष मेरी पूजा में नहीं है पुजारी जी, दोष इस स्त्री में है। इसके मंदिर में प्रवेश करते ही शिवलिंग अदृश्य हो गए। निकालो इसको बाहर। मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पल्ला की। मैं भोला पर्वत
ये कैसे हो सकता है? इसके जल डालने से शिवलिंग फिर से प्रकट कैसे हो सकता है? बेशक लिखी कला की